जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे क्वार मास यानी कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, पारण का समय कब होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी के व्रत के फल से भटकते हुए पितरों को गति प्राप्त हो जाती है। साथ ही व्रत को करने वाला स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी नारायण तथा भगवान शालिग्राम के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को करने वालों के लिए चाहिए कि आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन ही प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका जो कि श्राद्ध करे और एक ही बार भोजन करे। रात को पृथ्वी पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोए, भगवान नाम का स्मरण और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोए। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकादशी व्रत का संकल्प करे कि आज मैं एकदम निराहार रहकर यानी कि अन्न और जल दोनों का ही त्याग कर कर समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी को भोजन करूंगा या करूंगी। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प करके मध्याह्न में शालिग्राम मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पितृशेष को सूंघ कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करे और द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद बंधु बांधवों समेत व्रत का पारण और भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से पितरों को सदगति प्राप्त होती है। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को चले गए। तो यह सभी प्रकार से पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि 12:23 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:41 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से सभी भक्तजन व्रत को 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:42 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार रात्रि 11:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त जो कि 18 सितंबर की सुबह 6:10 तक हो जाएगा। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत का पारण सुबह 6:15 से सुबह 8:40 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण गुरेण पारणम, गुड़ से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। 17 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय
जो कि सुबह 4:33 से सुबह 5:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 5:58 होगा। राहु काल का समय दोपहर 11:52 से दोपहर 1:24 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि के दिन सुबह 4:57 से सुबह 6:07 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:18 से दोपहर 3:07 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 7:34 तक होगा। नक्षत्र जो कि पुनर्वसु होगा सुबह 6:26 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र होगा। योग परिग होगा रात्रि 10:55 तक, उसके बाद शिव योग होगा। तो जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि का कार्य करना चाहते हो तो दशमी तिथि जो कि 16 सितंबर को है, तो 16 सितंबर दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध आदि का कार्य करें। 17 सितंबर को एकादशी व्रत धारण करें और 18 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। जो भी व्रती है व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रती को दशमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी त्याग कर देना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी के दातुन न करे, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली को कंठ से साफ करे। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी इस दिन वर्जित माना गया है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करे। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करे। फिर स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद अपने मंदिरों में जाकर के अपने घर पे जो कि गीता पाठ आदि करे या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करे। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन द्वादशी मंत्र का जाप करे। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाए। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करे और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली हो तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से भगवान श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन जो कि व्रती को घर में झाड़ू लगाना मना किया गया है, क्योंकि इस दिन चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि बिल्कुल भी नहीं काटनी चाहिए। कम बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो निर्जला न रह पाए तो एक समय फलाहार जो कि केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का, भगवान शालिग्राम का गंध पुष्प, धूप दीप आदि से पूजन करे। भगवान को काले तिल, जौ अर्पित करे, तुलसी दल चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करे। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। अभी के मौसम में ऋतुफल जो भी प्राप्त हो उसका भोग लगाए। इस दिन खास करके भगवान को गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तु का अवश्य ही भोग लगानी चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान को नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए।
मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद कथा आदि श्रवण करे, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करे, भगवान की आरती करे, फिर निराजन करे, पुष्पांजलि करे और फिर क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा इस व्रत के फल से पितरों को भी सद्गति की प्राप्ति होती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।